शाह इनायत शहीद की कहानी एक ऐसी सदा है जो ज़माने के घर से निकल कर आज तक घूमती है। जो खेड़े सो खाए तीन लफ्ज़ों का असूल बहुत सी जिंदगियों को बदलने वाला साबित हुआ और इसी असूल की वजह से एक दरवेश ने जुल्म के सामने सीना सुपर होकर अपनी जान कुर्बान कर दी। शाह इनायत रहमतुल्लाह ताला अलैह एक छोटे से गांव जोग शरीफ से वाबस्ता थे। वो दुनियावी ओहदे और शोहरत के पीछे नहीं भागते थे। उनकी खानकाह में जिक्र फिक्र होता, मगर खानकाह की एक और अहम पहचान ये थी कि वहाँ लोगों को फ़क्र व मस्कीनी पर हाथ रखा जाता। वो कहते थे कि ज़मीन अल्लाह की अमानत है, रिज़्क इसकी मखलूक के लिए है, मगर तक़सीम का तरीका इंसाफ पर मबनी होना चाहिए। उन्होंने मुशाहिदा किया, ज़मीन तो बहुत है मगर उस पर मेहनत करने वालों की किस्मत खाली है। चंद हाथों में ज़मीनें जमा थी, मजदूर, काश्तकार और किसान भूखे रह जाते थे। यही मुशाहिदा उनके दिल में एक नए निज़ाम का बीज बो गया। उन्होंने खानकाह के आसपास ज़मीनें जमा करके एक इज्तमाही खेती का निज़ाम कायम किया। निज़ाम सादा था मगर बड़ा मानी खैज। जो बीज बोए, जो ज़मीन में मेहनत करे, उसी का हिस्सा पहले, फसल का हिस्सा बराबर बांटा जाता और ज़रूरतमंदों को सबसे पहले रोटी दी जाती। उससे गांव में उम्मीद जागी। लोग अब खेतों में अकेले नहीं थे, मिलकर बीज बोने लगे, पानी देने लगे, फसल काट कर बराबर बांटते। बच्चे भूखे न रहे, देगियां चलती रहीं और खानकाह के दरवाजे पर एक नई रोशनी नमूदार हुई। ये निज़ाम ताकत के लिए ख़तरे की बात बन गया। वो लोग जो ज़मीन के मालिक थे और अपने इख्तियार से रिज़्क की तकसीम को कंट्रोल करते थे, उन्हें ये नया उसूल कबूल ना हुआ। ताकतवरों ने अपने सहारों से साजिशें शुरू की, झूठे इल्ज़ामात लगाए, नफ़रतें फैलाई गईं और मुकामी हुक्काम पर अप दबाव डाला गया। मगर शाह इनायत ने कभी डर या धमकी से पीछे नहीं हटे। उन्होंने हमेशा कहा कि इंसाफ का रास्ता इख्तियार करना इज्जत का काम है। उनकी बातों में नरम दिली थी मगर मौक़िफ़ में मजबूती। वक्त गुजर गया और मुखालफत बढ़ती गई। खानकाह के लोगों के खिलाफ मुकदमात खड़े किए गए, कुछ लोग गिरफ्तार हुए, कुछ को जलावतन करने की कोशिश की गई। शाह इनायत पर भी मुकदमा चला। मुकदमात के दिनों में उन्होंने अपनी बातें पुरएतमाद अंदाज में दोहराई। उन्होंने बार बार कहा कि उनका मकसद तशद्दुद या बगावत नहीं, उनका मकसद सिर्फ एक उसूल नाफिज करना है, मेहनत करने वाले को उसका हक मिलेगा। मगर ताकतवर तबकात ने उनकी आवाज़ दबाने की पूरी कोशिश की। गिरफ्तारी के दिन आए तो खानकाह के दरवाजे पर हैरत और गम का एक अजीब मिलाप था। मुरीद, गरीब, किसान और आम लोग वहाँ जमा थे। उनकी आंखों में खौफ के साए, एक मजबूत यकीन भी था। शाह इनायत ने लोगों को तसल्ली दी और कहा कि हक की राह पर चलने वालों को किसी ने रोका नहीं। उन्होंने सब्र और एतमाद की तालीम दी और अपने मुरीदों को हिम्मत दी कि जुल्म के सामने घबरा कर घुटने न टेकें। गिरफ्तार करके जब उन्हें ले जाया गया तो रास्ते में लोग खामोशी से उनके कदम देखते रहे और बहुत सौ की आंखों से आंसू निकल आए। अदालती कार्रवाई में झूठे गवाहों को सामने किया गया और ताकतवर तबके ने अपनी कुव्वत दिखाने की कोशिश की। शाह इनायत ने हर इल्ज़ाम का जवाब हक़ाइक़ और सच्चाई से दिया, मगर अदालती निज़ाम भी अक्सर ताकतवरों के फ़ायदे में मायल हो जाता है। बिल आखिर सज़ा सुनाई गई। इस सज़ा ने न सिर्फ उनका जिस्म रोका बल्कि उनकी शहादत ने हकीकत में उनकी आवाज़ को मज़ीद बुलंद कर दिया। जब वो शहीद हुए तो उनकी मौत ने गांव और आसपास के इलाकों में एक नई रोशनी जला दी। लोग उनके उसूल को याद करने लगे और उनका नारा जो खेड़े सो खाए न शहर की फ़िज़ा में घूमने लगा। शाह इनायत की शहादत ने एक तारीखी सबक छोड़ा। उस सबक का अहम पहलू ये था कि जुल्म और इस्तेहसाल के खिलाफ आवाज़ उठाना आसान नहीं मगर ज़रूरी है। दूसरा ये कि हकीकी तब्दीली हमेशा हिकमत, बुर्दबारी और मुज़्ज़म कोशिशों से आती है। शाह इनायत ने ताकतवरों के सामने हथियार नहीं उठाए बल्कि उन्होंने इंसाफ की बात की, मेहनत की कदर को उजागर किया और लोगों को अपने हकूक़ का शऊर दिया। उसी शऊर ने बिलाखिर बड़े समाजी असरात पैदा किए। उनके बाद भी कई लोगों ने उनके उसूल को अपनाया। जहाँ जहाँ किसान नाइंसाफ़ी का शिकार हुए, वहाँ शाह इनायत की मिसाल दी गई। उनका नारा महज एक मुकामी नारा ना रहा, ये एक तहरीक बन गया। एक तहरीक जो मेहनतकशों और किसानों के हुकूक के लिए बोलती रही। तारीख के सफ़हात में जब भी किसानों की जद्दोजहद का तज़किरा होता है,
شاہ عنایت کا نام بھی ساتھ آتا ہے۔ ان کی کہانی یہ ثابت کیا سچائی اور انصاف کی بنیاد پر کھڑا ہونا وقتی قید سے آزاد ہوتا ہے۔ آج بھی جب ہم سندھ کی مٹی کو چھوتے ہیں تو جب ہم کھیتوں کی سونگھی خوشبو سونگھتے ہیں تب شاہ عنایت کی یاد ہمارے دلوں میں دھیمی سی روشنی کی مانند جلتی ہے۔ ان کی زندگی سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ املاک و دولت کے مقابلے میں انسان کی عزت، اس کی محنت اور اس کے بنیادی حقوق زیادہ اہم ہیں۔ اگر معاشرہ اس اصول کو اپنانا شروع کرے کہ محنت کرنے والے کو اس کا حق پہلے ملنا چاہیے تو بہت سی تلخیاں اور ناانصافیاں خود بخود کم ہو سکتی ہیں۔ شاہ عنایت کے عمل سے ایک اور سبق بھی ملتا ہے۔ تبدیلی کے لیے مستقل مزاجی اتحاد ضروری ہے۔ جب لوگ مل کر کام کرتے ہیں، جب ایک چھوٹا گروہ انصاف کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو طاقتور طبقات کے سامنے دباؤ پیدا کر سکتا ہے۔ اجتماعی کھیتی نے یہی دکھایا کہ مل جل کر کام کرنے سے رزق کی منصفانہ تقسیم ممکن ہے۔ یہی سادہ اصول آج کے دور میں بھی لاگو ہو سکتا ہے، چاہے وہ کھیتی ہو، روزگار ہو یا معاشرتی حقوق۔ شاہ عنایت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کہانی ہمیں یہ بھی یاد دلاتی ہے کہ شہادت صرف موت کا نام نہیں بلکہ ایک خاموش سبق ہے جو آنے والی نسلوں کو جگاتی ہے۔ ان کی شہادت نے لوگوں میں حقیقت اور انصاف کے لیے بیداری پیدا کی۔ لوگ ان کی باتیں بار بار دہرانے لگے اور ان کی زندگی سے سبق لینے لگے۔ یہی وجہ سب سے بڑا نتیجہ ہے۔ ایک آدمی کی جدوجہد نے کئی لوگوں کی سوچ بدل دی۔ آج اگر ہم ان کے نعرے کو صرف تاریخ سمجھ کر بھول جائیں تو بہت نقصان ہوگا، مگر اگر ہم اسے اپنی روزمرہ زندگی میں لاگو کریں، کسی بھی جگہ جہاں محنت کا استحصال ہو، جہاں کسی کا حق چھینا جا رہا ہو، ہمیں ان کے اصول کی یاد آنی چاہیے۔ جو کھیڑے سو کھائے کا مطلب صرف کھیتی تک محدود نہیں، یہ عام زندگی میں بھی ایک مشعل راہ ہو سکتی ہے۔ محنت کا حق پہچانو، محنت کرنے والوں کا احترام کرو، رزق کی منصفانہ تقسیم کے لیے آواز اٹھاؤ۔ یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ ہر دور میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ظلم کے خلاف بولتے ہیں اور جن کے بولنے سے معاشرہ بہتر سمت میں چلتا ہے۔ شاہ عنایت اسی روایت کی عظیم مثال ہیں۔ ان کی زندگی، جدوجہد، شہادت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ انصاف اور انسانیت کی خاطر کھڑا ہونا ایک مقدس فریضہ ہے۔ اگر آپ اس کہانی کو سن کر کچھ محسوس کرتے ہیں تو اسے دوسروں تک پہنچائیں۔ اس کی آواز جتنی زیادہ لوگوں تک پہنچے گی اتنی اس کی تاثیر بڑھے گی۔ شاہ عنایت کا پیغام سادہ ہے مگر گہرا، محنت کا حق مقدس ہے اور انصاف کی خاطر کھڑا ہونا ہماری ذمہ داری ہے۔ یہی سبق آج بھی ہمیں راستہ دکھاتا ہے اور آئندہ نسلوں کے لیے روشنی پھیلاتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری سٹوری اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ بہت شکریہ۔